आज हर तरफ एआई की बात चल रही है। जॉब में एआई, पढ़ाई में एआई, यहाँ तक कि फ्यूचर में भी एआई। और अगर आप अपने फ्यूचर को खराब नहीं करना चाहते हो तो आपको एआई को गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, एआई के आने के बाद से काफी लोग के मन में एक ही डाउट चल रहा है या एक ही बात चल रही है कि एआई सबकी जॉब खा रहा है। अब देखो, इस जगह मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। नो डाउट, जहां पहले किसी काम को करने में 10 लोग की जरूरत थी, एआई आने के बाद से वही काम 2 से 3 लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना जानने के बाद भी अगर आप एआई को नहीं सीख रहे हो, अगर आप एआई को इग्नोर कर रहे हो, तो आप वो जो 2 से 3 लोग बचे हैं, आप उस गिनती में भी नहीं आ पाओगे। तो देखो, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि एआई आ चुका है, एआई का यूज हो रहा है। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, काफी सारे बड़े बड़े फर्म्स हैं जो कि एआई का यूज कर रहे हैं। तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते एंड आप ये भी नहीं कर सकते कि एआई को हम दुनिया से निकाल फेंके। एआई आ चुका है और अगर आप सरवाइव करना चाहते हो जॉब में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो आपको एआई सीखना ही पड़ेगा। अब देखो, काफी लोग के मन में कई सारे डाउट्स आ जाते हैं कि यार मेरी उम्र ज्यादा है, 40-50 साल है, अब कहाँ मैं जाके एआई का कोर्स करूं। काफी लोग के मन में आता है कि भाई मैं नॉन टेक पर्सन हूं, इतना अच्छा नहीं हूं टेक वगैरह में, एआई तो बहुत ही हार्ड चीज होगी, उसे मैं कैसे करूंगा, कैसे सीखूं, कहाँ से सीखूं। तो देखो, इन सभी सवालों का एक सिंपल सा जवाब, एआई बहुत ही आसान है। और मन में अगर आपके डाउट आ रहा है कि एआई बहुत ही टफ है, सीखना बहुत ही मुश्किल है, तो यहां पर भी आप गलत हो, क्योंकि एआई को यूज करना, एआई को सीखना काफी ज्यादा आसान है और इस चीज में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। देखो, इन सब चीजों को देखते हुए एआई का जो कोर्स है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस तक, बिगिनर से लेके जॉब लेवल तक जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सिखाने वाला हूँ। इवन अगर आज की इस वीडियो की मैं बात करूँ जिसमें एआई क्या है, एआई प्रॉम्प्ट क्या होता है, एआई प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, एआई से रिलेटेड आप कैसे काम करते हो, इसी एक वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि एआई कितना ज्यादा आसान है। अभी तक जिस गलतफहमी में था कि एआई इतना टफ है, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये जो गलतफहमी या कंफ्यूजन है वो इसी वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं, जॉब में एआई का कैसे यूज करना है ये समझना चाहते हैं, एआई की मदद से अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं, साथ ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा भरोसा करके इस वीडियो को पूरा देखो, इस कोर्स को पूरा फॉलो करो। अगर आपको लगे वर्थ इट है, आपके काम आया, आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है, आप वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे टाइम वेस्ट हुआ, एआई मुझे नहीं समझ में आया, बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक करना एंड जो भी आपको कमेंट करना हो नेगेटिव बिहाफ पे आप इजीली करके जाना। बट अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, एआई सीखना चाहते हो, देन प्लीज इस कोर्स को फॉलो करो एंड एआई के बिहाफ पे अपने डर को दूर करो। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो कि है व्हाट इज एआई। क्योंकि देखो, ये एक ऐसा सवाल है जो आपके मन में भी होगा कि एआई आखिर में है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो आपसे आगे कोई पूछ भी सकता है कि एआई है क्या। तो देखो, छोटे से डेफिनेशन के साथ इस सवाल का हम जवाब देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम एआई की बात करें तो एआई का पूरा मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहां पे अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कंप्यूटर एंड मशीन टू लर्न, थिंक एंड परफॉर्म टास्क। यानी कि अगर हम बात करें एआई की, तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर एंड मशीन्स को इस बिहाफ पे ट्रीट करता है कि वो खुद से चीजों को सीख सके, समझ सके एंड उसके बिहाफ पे टास्क को परफॉर्म कर सके, बिल्कुल एक इंसान की तरह। जैसे आप और हम हैं, तो हम क्या है, खुद से चीजों को सीख लेते हैं। मान लो कहीं पे घूमने गए हैं तो रास्ता खुद ही याद कर लेंगे, उसके बिहाफ पे उस रास्ते में जो जो बिल्डिंगें दिख रही है उसे खुद ही समझ भी लेंगे एंड उसके बिहाफ पे अगर किसी को हमें बताना है कि वहां जाना है, वो टेम्पो पकड़ लेना, वो मेट्रो पकड़ लेना, उसके बिहाफ पे आप वहां पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद से सीखते हैं, चीजों को समझते हैं एंड उसके बिहाफ पे अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हो तो वो करते हैं। एंड एआई वही चीज करता है, वो कंप्यूटर और मशीन्स को ऐसे इनेबल करता है कि वो खुद से सीख सके, समझ सके एंड उसके बिहाफ पे टास्क को परफॉर्म कर सके। दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिल्कुल एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, सच एज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल एक इंसान की तरह ये लैंग्वेज समझ सकता है, इसके अलावा इमेजेस को समझ सकता है। जैसे हमने बिल्डिंग्स वगैरह को देखा, कुछ चित्र वगैरह देखे तो हमने एनालाइज किया ना, सेम लाइक यहाँ पे जो एआई है वो इमेजेस के थ्रू भी आपकी बात समझ सकता है,
साथ ही अगर कोई लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, हिंदी में, इंग्लिश में, उनमें वो आपकी बात समझ सकता है, आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब आपको दे सकता है। जैसे कि पहले अगर मुझे कोई कोर्स करना हो, लाइक मुझे कोई डिग्री करनी है, BA, BCom, BSc, या मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो मैं क्या करूंगा? अपने बड़ों के पास जाऊंगा जिसके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज हो, और मैं उससे पूछूंगा कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप मुझे उसके बिहाफ पे जवाब दो। तो जो AI है वो आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके सवाल है, उन सबके जवाब भी आपको देता है, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। एंड मेकिंग डिसीजंस, जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं कि भाई इसको ये जवाब देना है, ये करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, वो खुद से डिसीजन भी ले सकता है। तो आसान भाषा में आप बस इतना समझो कि AI जो है वो क्या है, एक ऐसी मशीन या कंप्यूटर है जो कि खुद से सोच सकता है, सीख सकता है और आपको समझा भी सकता है। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम AI के यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बेसिकली दो ही चीजें, एक है AI प्रॉम्प्ट और एक है AI प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आपको किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो, प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, क्वायरीज या कमांड। जैसे मान लीजिए कि मुझे AI से कोई भी काम करवाना है, कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी डाउट है मेरे, कोई भी क्वायरीज है, तो मैं उससे पूछूंगा कैसे? मैं सिंपली उसे एक टेक्स्ट दूंगा। टेक्स्ट माने कि मैं उसे लिखूंगा कि AI मुझे ये बताओ ये काम कैसे होगा, AI मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या है, AI मुझे ये बताओ ये कैसे होगा। जो भी सवाल आप AI से कर रहे हो वही होता है प्रॉम्प्ट। यानी ChatGPT पे जाके जो भी आप लिखते हो वो सब क्या है? प्रॉम्प्ट है, जिससे आप ChatGPT से या AI से कोऑर्डिनेट कर पाते हो, वो हुआ आपका प्रॉम्प्ट। इसको थोड़ा और डिटेल में भी प्रैक्टिकली समझेंगे। दूसरा टर्म होता है प्लेटफॉर्म। अभी हमें एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म पता है वो क्या है? ChatGPT, जिसका नाम अभी आप सबने सुना होगा। एंड आपको पता है कि वहां जाके मुझे कोई भी मेरे मन में डाउट है तो मैं वो डाउट का सवाल पूछ सकता हूँ। कोई मुझे काम करवाना है तो वो काम भी मैं वहां से करवा सकता हूँ। स्कूल के नोट्स हो, ऑफिस का टास्क हो, ये सारे काम आप ChatGPT से आज के डेट में करवाते होंगे। तो बेसिकली ChatGPT हो गया जो कि एक टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है। आपने टेक्स्ट में कुछ भी लिखा, उसके बिहाफ पे आपको आंसर्स, आपके रिपोर्ट्स, PDF, डॉक्स, ये सारे काम आपका ChatGPT कर देता है। तो ChatGPT बेसिकली क्या है? एक AI प्लेटफॉर्म है। गूगल जेमिनाई का नाम सुना होगा आपने, वो क्या? एक AI प्लेटफॉर्म है। कोई और भी आपने नाम सुना होगा, वो भी सब क्या है? AI प्लेटफॉर्म है। तो हर एक AI प्लेटफॉर्म का अपना अपना काम है। किसी का काम है कि वो आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन बना के दे देगा, किसी का काम है कि वो आपके लिए वीडियो बना के दे देगा, किसी का काम है जैसे 11 लैब्स का नाम आपने सुना होगा, वो आपको ऑडियो बना के दे देगा। तो बेसिकली ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म्स पे जाके सिंपल आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, आपका काम हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि इतना आसान है इतना ही आसान, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो वहां पे कई और चीजें सामने आती है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल मैं अभी ChatGPT पे जाके आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपली गूगल पे आ जाते हैं एंड यहाँ आने के बाद मैं लिख देता हूँ ChatGPT, जो कि हम सब अभी यूज करना जानते हैं। तो बेसिकली ChatGPT क्या है? ये है AI प्लेटफॉर्म। क्या है? AI प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे मुझे इससे क्या पूछना है? जैसे मैंने इससे पूछा कि हु इज नरेंद्र मोदी, सिंपल सा मैं इसको एक काम बोलता हूँ, हु इज नरेंद्र मोदी। तो मैंने क्या यहाँ पे एक सवाल किया। अब ये जो सवाल मैंने लिखा है ना, हु इज नरेंद्र मोदी, ये होता है प्रॉम्प्ट। यानी जो भी चीज आप लिख रहे हो, जो भी सवाल, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड आप AI को दे रहे हो, वो क्या है? आपका प्रॉम्प्ट है। एंड मेन जो आपका काम होता है, जब आप AI से काम करवाते हो, जब आप किसी ऑफिस में AI की मदद से काम करते हो, तो वहां सारा गेम होता है प्रॉम्प्ट का, कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना कितने अच्छे से आता है, आपको AI से काम करवाना कितने अच्छे से आता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने इससे एक सवाल पूछा, हु इज नरेंद्र मोदी। इसके बिहाफ पे इसने मुझे जवाब दे दिया, इमेजेस दे दी। जैसे देखो, कुछ इमेजेस दे दिया और नीचे में इन्होंने पूरा मुझे जवाब दे दिया कुछ इस तरीके से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो बेसिकली ये जो ChatGPT है वो क्या है? प्लेटफॉर्म। जो मैंने इसको यहाँ पे एक कमांड दिया या फिर एक क्वेश्चन दिया, हु इज नरेंद्र मोदी, ये क्या है? प्रॉम्प्ट। दो चीजें समझे आप। पहला सवाल हमने ये किया था कि AI क्या है, दूसरा हमने समझा प्रॉम्प्ट क्या है, तो ये जो आप लिखे हो ये आपका प्रॉम्प्ट है। तीसरा यहाँ पे हमने क्या समझा? प्लेटफॉर्म। तो ChatGPT, गूगल जेमिनाई, इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है जैसे कि 11 लैब्स हो गया, ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म्स है। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है थोड़ा सा प्रोफेशनल काम की। देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे कि हम यहाँ पे आए, मैंने इससे एक सवाल किया, ध्यान देना, मैंने इससे सवाल किया व्हाट इज AI। सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूं एंड मैं एंटर करता हूं।
तो अब इसके बिहाफ पे आप देखना, ये मुझे काफी लंबा चौड़ा आंसर यहाँ पे लिख के दे देगा, ठीक है। अब इसी की जगह मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। देखना, प्रॉम्प्ट है व्हाट इज एआई, यहाँ देखोगे एआई इज अ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल कंप्यूटर एंड मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन ये है, ये है। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट अलग तरीके से लिखूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हाट इज एआई, आई एम क्लास 10th स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग दिस फॉर माई स्कूल प्रोजेक्ट, आंसर मी लाइक अ प्रोफेशनल टीचर। देखो टूटी फूट इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन पॉइंट समझाने का क्या है कि एक प्रॉम्प्ट हमने लिखा सिंपल सा व्हाट इज एआई, दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा जिसमें मैंने बोला एआई क्या है, दूसरा मैंने बोला मैं क्लास 10th का एक स्टूडेंट हूं और आप मुझे जो आंसर दे रहे हो वो एक प्रोफेशनल टीचर की तरह देना। अब इसमें देखो फर्क कितना आएगा, मैं इस प्रॉम्प्ट को भेजता हूं। अब जैसे मैंने प्रॉम्प्ट भेजा, आप देखो इसकी डेफिनेशन आपको अलग दिखेगी इस बार, फिर आपको डेफिनेशन थोड़ी सी अलग यहाँ पे नजर आएगी। हाउ डज एआई वर्क, इसके बाद इसने काफी सारी चीजें बताई, वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, नेविगेशन ऐप, एडवांटेज ऑफ एआई, डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई, कंक्लूजन। बिल्कुल इसने मुझे जवाब कैसे दिया, एक प्रोजेक्ट की तरह। इनको मैंने क्या बोला कि मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं स्कूल के बिहाफ पे, तो आप मुझे आंसर दो एक प्रोफेशनल टीचर की तरह। एंड ऊपर के आंसर्स के कंपैरिजन में नीचे के आंसर्स में आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ बात हुई कि ये मैंने एक स्कूल के बिहाफ पे सवाल किया और स्कूल के बिहाफ पे से आंसर मांगा, लेकिन जब आप जॉब पर वर्क करते हो तो वहां पर भी आपको प्रॉम्प्ट इस तरीके से मेंशन करना होता है जिसके बिहाफ पे आपके काम में एक्यूरेसी दिखे। ये ना दिखे कि वो काम एआई ने करा है, वो ऐसे दिखना चाहिए जैसे वो काम एक ह्यूमन ने करा है, यानी कि आपने करा है। और ये चीजें कैसे होंगी ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, आज की इस वीडियो में मैंने बस आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एआई क्या है, एआई की इंपॉर्टेंस क्या है, एआई प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं एआई का जो कोर्स है वो कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप एज ए एक्सेल पर्सन, एज ए ऑफिस पर्सन कहीं काम करते हैं तो वहां पे एआई की मदद से कैसे काम होता है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बिहाफ पे एआई की मदद से आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम को आसान बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करो, वी वांट कंप्लीट एआई कोर्स। तो मैं इस पूरी सीरीज को फॉलो करूंगा और जितने भी वीडियोस आपके काम को आसान बना सकते हैं, जो कि टोटल 6 से 7 वीडियो होने वाली है जिसमें एआई का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड कम से कम अपना कमेंट करके फीडबैक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।